आप सोच सकते हैं कि एक इंसान अपनी परछाई से लड़ रहा हो, कि उसकी यादें आग में जल रही हों, और सामने खड़ी हो एक ऐसी नागिन जिसकी सांसें भी लपटें छोड़ती हों। अगर आपने एपिसोड 3 नहीं देखा तो पहले उसे देखें, वरना ये कहानी अधूरी लगेगी। आप देख रहे हैं एपिसोड 4, 10वीं दुनिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली दुनिया और भी भयानक होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। नागरूपा की असली रूप देख अर्जुन कुछ पल के लिए ठिठक गया। 3 गुना बड़ी, आग सी चमकती आंखें, लंबे पंख और पंजे, और सांसों से उठती ज्वाला, वो नागरूपा नहीं, एक ज्वालामुखी का सजीव अवतार लग रही थी। सायरा धीरे से बोली, अर्जुन, यह केवल एक शुरुआत है। अग्निशक्ति उसके अंदर की पहली शक्ति है। अभी तुम्हें 7 शक्तियों का सामना करना है। अर्जुन की आंखों में चमक थी, पर माथे पर पसीना था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हार नहीं मानूंगा। ये दुनिया मेरी जिम्मेदारी है। नागरूपा गर्जी, अगर रत्न चाहिए तो अग्नि को चीर, और अपने मन की अग्नि को बुझा, नहीं तो जल जाएगा सब कुछ। अर्जुन ने तलवार को कसकर थामा। तलवार अब सुनहरी चमक में थी, 3 रत्नों से पोषित। सायरा ने मंत्र पढ़ा और अर्जुन की तलवार में एक नीली लौ प्रकट हुई। ये अग्निशील कवच है। जब तक तू सच के रास्ते पर है, ये तुझे आग से नहीं जलने देगा। नागरूपा ने एक भयंकर चीख के साथ हमला किया। उसकी सांस से निकलती आग की लहर ने सामने की जमीन को पिघला दिया। अर्जुन ने कवच की मदद से बचाव किया, लेकिन हर बार भारी होता जा रहा था। सायरा ने कहा, अर्जुन, अग्नि को अग्नि से नहीं, आत्मा से हराना होता है। उसे देख, समझ और शांत कर। अर्जुन ने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया, आंखें बंद की और अपने मन की अग्नि को देखा। उसका गुस्सा, उसका डर, उसकी लाचारी। एक आवाज आई, क्या तुझे अभी भी लगता है कि तू तैयार है? नहीं, अर्जुन बोला, लेकिन मैं तैयार होना चाहता हूँ। तभी उसके तलवार से एक नई रोशनी निकली, तप रत्न, जो अग्नि को सोखने में सक्षम था। अर्जुन ने वह रत्न अपनी हथेली में रखा और ज्वालामुखी की अग्नि को सीधा आत्मसात कर लिया। नागरूपा चीखी, तूने मेरी पहली शक्ति को जीत लिया, लेकिन अब आएगा तू उस दुनिया में जहां खुद मौत भी रोती है। अग्निशक्ति के हारते ही जमीन फटी और अर्जुन एक गहरे अंधेरे सुरंग में गिर गया। वहां हवा थी, लेकिन भारी, जैसे सैकड़ों आत्माएं चीख रही हों। एक आवाज आई, ये है आत्मा की सुरंग, जहां तुझे अपनी सबसे बड़ी बलि देनी होगी। सायरा की आत्मा प्रकट हुई, अर्जुन, अब तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज को छोड़ना होगा, नहीं तो तू यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। अर्जुन ने पूछा, क्या त्यागना होगा? तभी उसके सामने माँ की परछाई आई, मुझे छोड़ दे बेटा, वरना तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अर्जुन टूट गया, माँ? नहीं। पर सायरा की आवाज आई, झूठ और मोह का जाल छोड़ो अर्जुन, तभी तुम अगला रत्न पा सकोगे। अर्जुन ने माँ की परछाई को प्रणाम किया और आंखें मूंद कर कहा, अगर मेरी माँ की यादें मुझे रोक रही हैं, तो मैं उन्हें हृदय में रखता हूँ, लेकिन अब मोह नहीं। परछाई धुएं में बदल गई और वहां प्रकट हुआ विरक्ति रत्न। अब अर्जुन एक विशाल खाई के सामने था, ऊपर तारे, नीचे अनंत अंधकार। एक लकड़ी का पुल दिखा, लेकिन हर बार जब अर्जुन पहला कदम रखता, वो टूटने लगता। सायरा बोली, ये पुल नहीं, ये तेरा विश्वास है। अगर तुझे खुद पर भरोसा है, तो रास्ता बनेगा। अर्जुन ने तलवार उठाई, आंखें बंद की और बोला, मुझे अब कोई रोक नहीं सकता। उसका पहला कदम जमीन बनी, दूसरा कदम स्थिरता, तीसरा चमक। खाई पार करते ही अर्जुन को मिला विश्वास रत्न। अब उसके पास थे 1 सत्य रत्न, 2 स्मृति रत्न, 3 तप रत्न, 4 विरक्ति रत्न, 5 विश्वास रत्न। सायरा और अर्जुन जैसे ही खाई पार कर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, एक भयानक तूफान उठा। एक नई आकृति सामने आई, एक लड़की, लेकिन उसके हाथ में नाग की रस्सी थी। उसकी आंखें लाल थीं और बाल हवा में लहरा रहे थे। सायरा कांप गई, ये तो मेरी छोटी बहन है। सायना। अर्जुन चौंका, तुम्हारी बहन? सायरा बोली, वो नागरूपा की शिकार बन चुकी है, अब वो उसके लिए काम करती है। अर्जुन, ये अगला युद्ध मेरे लिए भी बहुत भारी है। सायना ने कहा, अगर तुम मुझे हराए बिना आगे बढ़े, तो मैं पूरे जंगल को खत्म कर दूंगी, ये मेरा वचन है। अर्जुन और सायरा अब एक साथ एक ऐसे युद्ध में उतरने वाले थे जो सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक था। अर्जुन ने तलवार उठाई, लेकिन सायरा ने उसका हाथ रोका, इस बार लड़ाई अकेले नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
क्या अर्जुन और सायरा सायना को बचा पाएंगे या नागरूपा की अगली चाल में फंस जाएंगे? बचे हुए 2 रत्न कहाँ छुपे हैं? और नागरूपा की 7वीं शक्ति क्या है? सायरा की आंखों में आंसू थे। सामने खड़ी थी उसकी छोटी बहन सायना, जो अब नागरूपा की छाया बन चुकी थी। उसकी आंखों में करुणा नहीं थी, बल्कि एक ठंडा आतंक था। सायना धीरे से बोली, सायरा, तुम मुझे भूल गई? माँ की कसम खाकर बोली थी कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। फिर कहाँ चली गई? सायरा की आवाज़ टूटी। सायना, मैं मजबूर थी। मैंने तुम्हें ढूंढा था। मैं नहीं जानती थी कि नागरूपा ने। सायना चीखी, चुप, अब मैं नागरूपा की पुत्री हूँ, और अगर अर्जुन आगे बढ़ा तो मैं इस तलवार से तुम्हारी सांसें खींच लूंगी। अर्जुन आगे बढ़ा, तू चाहे जो कर ले, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। सायना के चारों तरफ काली धुएं जैसी परछाइयां घूमने लगीं। उसके दोनों हाथों में नागिन जैसी काली रस्सियां थीं, जो जमीन से निकलकर सायरा और अर्जुन की तरफ बढ़ रही थीं। सायरा मंत्र पढ़ती है, अग्नितीर्थं समर्पयामि, और उसके चारों तरफ एक लाल ऊर्जा कवच बन जाता है। अर्जुन तलवार निकालता है, लेकिन सायना की रस्सी उसके गले में लिपट जाती है। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो खुद मर जाओगे। सायरा चिल्लाती है, अर्जुन, उसे शुद्ध कर, मार मत। अर्जुन आंखें बंद करता है, तलवार जमीन पर रख देता है। वो अपनी हथेली से विश्वास रत्न निकालता है और सायना की तरफ हाथ बढ़ाता है। सायना की आंखों में जलन होती है। ये रत्न क्यों मुझे जलाता है? सायरा आगे बढ़ती है, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर की अच्छाई को जगा रहा है। तू नागरूपा नहीं है, तू मेरी बहन है, मेरी सायना है। सायना की यादें उसे तोड़ने लगती हैं। माँ की गोद, सायरा के साथ खेलना, वो रात जब नागरूपा आई थी। सायना रोती है, मैं बस प्यार चाहती थी, मैंने किसी को नहीं बुलाया था। सायरा उसे गले लगाती है, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा, मुझे माफ कर दे। जैसे ही दोनों बहनों का मिलन होता है, एक तेज उजाला होता है। सायना की काली परछाई जलती है और उसकी जगह एक नीला फूल उगता है। उस फूल के अंदर छिपा था 6ठा रत्न, संवेदना रत्न, वो रत्न जो दर्द में भी शुद्धता लाता है। जैसे ही सायना बचती है और रत्न अर्जुन के हाथ आता है, पूरा आकाश लाल पड़ जाता है। नागरूपा की विशाल छाया आसमान में प्रकट होती है। तूने मेरी सेविका को छीन लिया, अब भुगत। अर्जुन और सायरा की तरफ आग के तीर उड़ने लगते हैं। सायना तुरंत मंत्र पढ़ती है, नाग शक्ति पलायमान हो, पवित्र रक्षक जाग। सायना के अंदर से निकलती है एक सफेद नागिन आकृति, जो आकाश में नागरूपा की छाया को रोक देती है। नागरूपा चिल्लाती है, अर्जुन, आखिरी रत्न मेरी आत्मा में बंद है। अगर वो चाहिए तो खुद को आग में जलाना होगा। तैयार हो? सायरा, सायना और अर्जुन अब एक नई दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। तपलोक, जहां अर्जुन की आत्मा का अंतिम परीक्षण होगा। सायना अब उनके साथ है, एक सफेद नागिन के रूप में, जो अब अर्जुन की रक्षक बनी है। सायना ने जो मंत्र पढ़ा, उसके बाद तीनों, अर्जुन, सायरा और सायना, एक विशाल सुनहरी दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। दरवाजे पर लिखा है, यहाँ केवल वो प्रवेश कर सकता है जो मृत्यु से न डरे और खुद को भस्म करने का साहस रखता हो। सायरा चिल्लाती है, नहीं अर्जुन, तुम नहीं जाओगे। हमने 6 रत्न पा लिए हैं, काफी है ये। लेकिन अर्जुन मुस्कुराता है और कहता है, अगर यही मेरा भाग्य है तो मैं इसे निभाऊंगा। अगर मैं पीछे हटा तो 10वीं दुनिया कभी खुलेगी नहीं। सायना उसकी तलवार अपने हाथ में रखती है। अब ये तलवार तुम्हारी आत्मा से बननी चाहिए, शरीर से नहीं। अर्जुन अग्निद्वार में प्रवेश करता है। अंदर घना अंधेरा था। फिर अचानक चारों तरफ लाल गर्म लावा बहने लगता है। एक गूंजती आवाज आती है, नागरूपा की आत्मा की, तू ही वो है जिसे मैंने बचपन से देखा है। तू ही है जो मेरे प्राचीन रत्नों तक पहुंचा। लेकिन क्या तू अपना ही अस्तित्व त्याग सकता है? अर्जुन के सामने 3 रूप बदलती आग की आकृतियां खड़ी हो जाती हैं। एक, उसके पिता, जो कहते हैं, तू असफल बेटा है। 2, उसकी माँ, जो रोती है, तूने सबको खो दिया। 3, सायरा, जो कहती है, तू मुझसे प्यार करता है या इन रत्नों से। अर्जुन टूटने लगता है। अर्जुन चीखता है, ये सब झूठ है। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं 10वीं दुनिया को खोलूंगा। मैंने अपने प्यार को कभी छोड़ा नहीं। मैं वही अर्जुन हूँ जो टूटता नहीं, तपता है। वो आंखें बंद करता है
और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अचानक उसका शरीर धुआं बनकर ऊपर उड़ने लगता है और नीचे से उठता है एक नीली लौ जो धीरे धीरे आकार लेती है। अर्जुन की आत्मा, एक नया रूप, आग से बना योद्धा। अर्जुन की आत्मा जब पूर्ण रूप लेती है तो सामने एक शुद्ध प्रकाश का गोला प्रकट होता है। उस गोले से एक मंत्र सुनाई देता है, जिसने खुद को भस्म कर दिया वही इस अंतिम रत्न को छू सकता है। उस गोले के बीच में चमक रहा है 7वां रत्न, आत्मरत्न, वो रत्न जो शरीर की नहीं, आत्मा की ताकत देता है। उसे पहनने वाला हर छाया, छल और डर को भेद सकता है। जैसे ही अर्जुन उसे छूता है, सारी आग बुझ जाती है। लेकिन तभी अंधेरे से निकलती है नागरूपा की आत्मा, सिर्फ एक चेहरा पर हजारों आंखें, एक सांप जैसी जुबान और एक मंत्र जो जमीन को कंपा देता है, मैं तुम्हें शरीर में नहीं, अब आत्मा में मारूंगी। वो अर्जुन की आत्मा को जकड़ लेती है। उसकी यादें, उसका बचपन, उसका विश्वास, सब छीनने लगती है। सायरा बाहर खड़ी चीख रही होती है, सायना मंत्र पढ़ रही होती है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है। अर्जुन अब बिल्कुल अकेला है। अर्जुन की आत्मा अंदर ही अंदर एक तेज रोशनी बटोरती है। वो अपने हाथ फैलाता है और अचानक हवा में उसकी तलवार की ऊर्जा इकट्ठा होती है। तलवार अब केवल हथियार नहीं, उसकी आत्मा का प्रतिबिंब है। वो चिल्लाता है, नागरूपा, तुझे खत्म करने के लिए मैं नहीं आया, मैं तेरी बुराई को बदलने आया हूँ। अब जा या जल। और तलवार को घुमाकर वो नागरूपा की आत्मा के केंद्र में घोंप देता है। एक तेज विस्फोट होता है। सायरा और सायना बाहर चिंतित खड़ी हैं। तभी दरवाजा खुलता है और एक तेज रोशनी के बीच से अर्जुन बाहर निकलता है। उसका शरीर पहले जैसा नहीं, उसकी आंखों में अब ब्रह्मांड जैसा तेज है। सायरा दौड़कर उसे गले लगा लेती है। सायना मुस्कुराती है, अब हमारे पास 7 रत्न है। अब क्या? अर्जुन देखता है एक दूर चमकते द्वार की ओर। 10वीं दुनिया का द्वार खुला, लेकिन कौन भीतर जाएगा? क्या अर्जुन ही योग्य है वहां जाने के लिए? क्या रत्नों की ताकत उसे भी बदल देगी? और 10वीं दुनिया में कौन इंतजार कर रहा है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।